खबर साहब, पहला मेरा आपसे ओपनिंग क्वेश्चन ये है कि लोग ये महसूस करते हैं कि जहां ग्रॉस नेग्लिजेंस का लफ्ज़ ये टर्म इस्तेमाल की पंजाब हुकूमत ने, ये ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं थी, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी, ये हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी थी पंजाब हुकूमत और ऑफिशियल्स की, ये बेहिस्सी थी। यहां टोटल लोगों को छोड़ दिया गया, कोई अंदाजा नहीं था, हालांकि टोल लिया जा रहा था गलियात में एंट्री का, पंजाब की साइड से भी टोल था, केपी की साइड से भी टोल था, अंदाजा था कि इतनी गाड़ी आ गई है। इस हद तक खबर है कि होटल मैनेजमेंट ओनर्स जो है उन्होंने प्रेशराइज किया पंजाब हुकूमत में, जो एसी बेचारा जूनियर अफसर था वो रोक नहीं सकता था, प्रेशर किया गया कि लोगों को आने दें यहाँ पे। क्या इस पर क्या रद्द-ए-अमल है आपका? जी डॉक्टर साहब शुक्रिया जी। देखिए बहुत ही अफसोसनाक हादसा था और मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये काम था कि फौरी तौर पर इंक्वायरी करे और देखे कौन इसका जिम्मेदार था। आपको पता है वज़ीर आला ने फौरी तौर पर एक कमेटी बनाई भी थी और उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। उस कमेटी की रिपोर्ट के अंदर ये सारी तफसीलात मौजूद हैं। देखिए ये मरी के अंदर पहले भी ये ट्रैफिक का मसला बनता रहा है और पहली दफ़ा नहीं बना, और ज़िले इंतज़ामिया जो होती है वो सीखती ऐसे है कि क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं मोस्टली इंक्रीमेंटल होते हैं, तो वक्त के साथ साथ वो इनका मुकाबला करने सीखते हैं और जो SOPs होती हैं उनको फिर अपडेट किया जाता है। और अगर आप SOPs देखें तो वो काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव हैं, और अगर आपने आपकी नज़र से गुजरी हो जो रिपोर्ट है तहकीकाती रिपोर्ट, तो उसके अंदर ये भी लिखा है कि इसके अंदर कई मीटिंग्स भी हुई उन SOPs के हवाले से। असिस्टेंट कमिश्नर ने मीटिंग्स ली, फिर डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग ली, तो वो तमाम चीज़ें जो थी वो ऑन पेपर मौजूद थी। मसला रिजल्ट क्या निकला? मसला था नहीं, रिजल्ट तो हसन साहब, रिजल्ट देखिए बचपन में जो हसन, हम बचपन में अपने माँ बाप के साथ मरी जाया करते थे, मुझे याद है उस वक्त भी तूफान बदतमीजी होता था, रास्ते बंद होते थे। अब तो टूरिज्म बढ़ गई है, आबादी बढ़ गई है, उस जमाने में दरख्त ज्यादा थे, आबादी इतनी नहीं थी, उस वक्त भी एक मिसमैनेजमेंट। तो लगता तो ऐसे है कि गुज़िश्ता रवा सदी में 20, 25, 30 बरस में हुकूमत पंजाब ने, पंजाब हुकूमत ने, मरी की इंतजामिया ने, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने, कैंटोनमेंट ने किसी किस्म की कोई लॉजिकल इंटेलिजेंट इंप्रूवमेंट वहां पर की ही नहीं है स्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स की। सवाल तो ये है। मैं आपको सवाल से बताता हूँ। जी मैं आपको बताता हूँ। देखिए दो सवाल, एक तो जो पहले आप मैं बात कर रहा था ना, मैं ये कह रहा था कि वो SOPs जो हैं वो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के हवाले से बहरहाल एक इंक्रीमेंटल नॉलेज था, और वो रेडिकल इंप्रूवमेंट्स कोई नहीं है, ये आपकी बात सही है पिछले कई सालों में, लेकिन इंक्रीमेंटल थी। जो बुनियादी मसला बना वो ये था कि मौके के ऊपर उन SOPs पे पूरी तरह से अमल दरामद नहीं किया गया। यानी कि प्लान मौजूद था लेकिन उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन मौके के ऊपर कमज़ोर रह गई, जिसकी वजह से ये हादसा जो है वो पेश आया। तो बहुत बड़ी एक नेग्लिजेंस है मैं समझता हूँ ऑन ग्राउंड। जो दूसरी आपने बात की वो उससे भी अहम है, और वो ये है कि मरी के ऊपर हमने इतना प्रेशर क्यों आने दिया। हमारी आबादी की रफ्तार बढ़ रही है, लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं, लोगों को टूरिज़म सर्विसेज चाहिए। आप राशन नहीं कर सकते ज़रूरी तौर पे, ज़ाहिर है कि ट्रैफिक कंट्रोल का निज़ाम होना चाहिए, लेकिन लोगों को ये सहूलियात देनी है। तो हिस्टोरिकली जितनी भी हुकूमतें रहीं उन्होंने कोई नए डेस्टिनेशन क्रिएट करने के लिए कोई फोकस नहीं किया। अब बहरहाल उस डायरेक्शन में काफ़ी काम हो रहा है, मैं आपको उससे आगाह भी करूँगा, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म दो हल हैं। नंबर एक ये है कि आपने डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के हवाले से बड़े रोबस्ट प्रोसेसेस बनाने हैं, जो थे उनको मज़ीद मजबूत बनाना है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरा ये है कि आपने लोगों को नए डेस्टिनेशंस भी देने हैं। हम लोग इस वक्त 3-4 बड़े जोन्स के ऊपर नए डेस्टिनेशन देने, अब यही रुक जाए। अच्छा हसन, दो तीन चीजें, चूंकि आप खुद सिविल सर्वेंट रहे हैं, मैं भी सिविल सर्वेंट रहा हूं, और मुझे दो तीन चीज़ें समझ आ रही हैं। एक तो मरी की डेवलपमेंट और अहमियत इतनी बढ़ गई पाकिस्तान के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और वहाँ एक जूनियर ऑफिसर था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का AC, जो मेरा ख्याल है अगर वो CSS ऑफिसर था तो 30 साल से कम उसकी उम्र होगी। यहाँ डिप्टी कमिश्नर होना चाहिए था जो कम से कम 35, 36, 37 साल का होता, 35 और 40 के दरमियान, जिसकी इतनी मॉरल अथॉरिटी होती कि फ़ोन उठा के IGP से, इंटीरियर सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच सकता। गैरिजन्स वहाँ पे 2-3 थे, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, कुल्डना है, मरी कैंटोनमेंट है, एयरफोर्स के हैं, वहाँ से उसको लॉजिस्टिक और टेक्निकल हेल्प मिल सकती थी, उसने वो भी नहीं की। जो कोऑर्डिनेशन चाहिए थी NHA, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेस्क्यू डिपार्टमेंट, NDMA, वो रिसोर्सेज वहाँ मौजूद थे लेकिन कोऑर्डिनेशन वहाँ पे नहीं हो सकी। तो एक बहुत बड़ा फेलियर ये है कि गुज़िश्ता 20 बरस में किसी ने नहीं सोचा कि मरी को एक अपना इंडिपेंडेंट, और मेरा ख्याल आप शायद सोच रहे हैं कि अपना एक डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे जो है वो होना चाहिए। इस पर क्या रद्द-ए-अमल है आपका? जी बिल्कुल, देखिए इसमें तो ये पहले जब वज़ीर आला पंजाब जब वहाँ गए थे तब भी जो वहाँ पे मीटिंग्स हुई उसमें भी ये बात हुई, फिर यही चीज़ रिपोर्ट में निकल के भी सामने आई कि डिसीजन मेकिंग के अंदर क्राइसिस के वक्त डिले भी है।
और उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर जो ज़िले बनते हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से बनते हैं, और मरी की हिस्टोरिकली ज़ाहिर है कि अपनी पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, लेकिन मरी का बहरहाल एक स्पेशल स्टेटस है क्योंकि वहाँ पे बहुत से बाहर के लोग सेहत की वजह से आते हैं और पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और इसीलिए वज़ीर आला पंजाब ने अब इस बात की इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है और उसका प्रपोजल बन रहा है कि मरी को एक इंडिपेंडेंट ज़िला बनाया जाए। लेकिन जब तक नहीं बनेगा, मरी में एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट फौरी मंजूर कर दी गई है और पुलिस में एसपी की, ताकि ये सीनियर जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हों। लेकिन मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो तहसील का इंचार्ज होता है, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है वो फ़र्द वाहिद पे नहीं होती। ये साल आ साल से जब काम होता है तो वो सिस्टम्स बने होते हैं, SOPs बनी होती हैं, और जो ऑफिसर वहाँ पे होता है उससे तवक्को ये होती है कि वो मौके के ऊपर उनकी अमल दरामद कराए। जिम्मेदारियाँ सबकी लगी थी, जिस तरह कि मैं आपको बता रहा हूँ, रिपोर्ट के अंदर भी उसकी सारी डिटेल है, मीटिंग्स भी हुई थी, लेकिन मौके पे इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ के ये लगता है कि वहाँ पर उस SOP पे सही अमल दरामद नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन गैप था। अच्छा हसन खबर साहब, यही जो एक चुभता हुआ सवाल है ना, इसका आपने कोई सही जवाब नहीं दिया गोलमोल। क्या डिटर्मिनेशन की है इंक्वायरी ने, पंजाब हुकूमत ने, सारी टीम ने, कि ये जो इतने सारे डिपार्टमेंट थे, नए डिपार्टमेंट बनाने से क्या होगा? वहां पे PDMA है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्मी के गैरिजन से कैपेसिटी थी, उनको एंगेज ही नहीं कर सके 7 तारीख की सुबह को। तो ये जो है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इसका क्या समझ आई है कि क्या वजह थी कि कोई समझ नहीं सका कि यहां डिजास्टर हो सकता है? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, 2-3 डिफरेंट इसके पहलू हैं, सबकी बात करनी पड़ेगी। देखिए, एक बात आपने की है इंटरएजेंसी कोऑर्डिनेशन की, वो इसलिए नहीं थी कि मैं समझता हूं कि मौके पे जो लोग थे उनकी गफलत थी। एक बात ये है। दूसरी बात, मरी के हवाले से जो लार्जर बातें हैं कि क्या मरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा टूरिस्ट इन्फ्लक्स कर सकता है कि नहीं, ये दूसरी बात है। तीसरी कानून साजी के हवाले से बात है। तीनों की हमें बात करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन जो है वो तमाम जगह पे होती है, वो SOPs के ज़रिए होती है, उसका तरीक़ाकार वज़ा है, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर मौके पे एक्ट करना होता है, और यही उस रिपोर्ट में निशानदही की गई है। दूसरी बात है कानून साजी के हवाले से, इस पर पहले सरवर बारी साहब ने भी बात की, अभी हमारे जो मेहमान हैं नुमान साहब, इन्होंने भी जिक्र किया। देखिए, मैं उसमें एक बात वाज़ेह करूँ कि हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसका एक अपना एक्ट है। बात यह है कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स अभी तक रहे हैं वो एक नॉर्मल म्यूनिसिपैलिटी या TMA या तहसील उसको मैनेज करने के लिए होते हैं। ये स्पेशल डेस्टिनेशन है, इसके लिए स्पेशल कानून की जरूरत है। ये तो समझा सके ना कि एक ऐसा इलाका, हसन, एक ऐसा इलाका जहां एंट्री डॉक्यूमेंटेड है, टोल प्लाजा के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली डॉक्यूमेंट हो रही है, वहां तो नजर आ रहा था ना कि कई हजार गाड़ियां, लाख गाड़ी, 1.25 लाख गाड़ी एंटर कर गई है 24-48 घंटे में। वहां पर किसकी जिम्मेदारी बनती थी जिसके जहन में यह खदशा पैदा होता, घंटी बजती कि यार ये कहानी खराब हो गई है, दिस इज डिजास्टर? वो कौन था? जब मैं आपको बताता हूँ, देखिए वो आप अगर तहकीकाती रिपोर्ट पढ़े ना, उसके अंदर ये सारी तफसीलात है, मैं आपको बताता हूँ। बुनियादी तौर के ऊपर जो रिपोर्ट में ये लिखा है, बता देना, अब हम सारी रिपोर्ट तो नहीं पढ़ पाएंगे। जी, मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये बात जो है उस रोज़ शाम से ज़िलाई इंतज़ामिया ने अपनी कोशिश शुरू कर दी, लेकिन तहकीकाती रिपोर्ट लिखने वालों का ख्याल है कि उन्होंने बहुत देर कर दी, और पिछले कुछ अरसे में जब 3-4 दफ़ा ट्रैफिक जैम हुई, उसने नेसेसिटेट नहीं किया कि वो वहाँ के ऊपर एक काउंट के ऊपर बंद करते, और 5 बजे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी इसको बंद किया जाए ट्रैफिक को, लेकिन वो फाइनली जाकर 10 बजे बंद हुई, जिससे नज़र आता है कि कम्युनिकेशन का गैप है, डिसीजन मेकिंग मौके के ऊपर स्लो थी, और ये वजह थी कि वो ट्रैफिक जो है वो पाइलअप होती रही, और बाय दैट टाइम ट्रैफिक जैम हो गई जब रात पड़ी। हसन खबर साहब इज स्पोक्स पर्सन है पंजाब हुकूमत के, चीफ मिनिस्टर पंजाब के। हसन खबर साहब, अब आर्गूमेंट ये भी एक डेवलप होता है, आपको अब्बासी साहब भी सुन रहे हैं, आपको आफ्ताब राना साहब भी सुन रहे हैं। पंजाब हुकूमत की, चीफ मिनिस्टर पंजाब की ये सियासी ज़रूरत थी कि फौरी तौर पर एक इंक्वायरी हो,
अफसरान को बरतरफ किया जाए या सस्पेंड किया जाए, लोगों को इल्ज़ाम दिया जाए, कहा जाए कि ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जिस चीज़ की हमें डिस्कशन से बात समझ आती है कि इनकी बरतरफी मामले का हल नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक विजन चाहिए, एक एहसास चाहिए, और एहसास इस चीज़ का चाहिए कि यहाँ की इंतज़ामिया या मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी आपस में कोई मैनेजमेंट एबिलिटी नहीं थी, उनकी कोऑर्डिनेट करने की एबिलिटी नहीं थी। असल मसला उनका ये था, वो कोई लोग बुरे नहीं थे, वो कोई क्रिमिनल लोग नहीं थे, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं थी सूरत हाल को हैंडल करने की। डॉक्टर साहब बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो इंक्वायरी वज़ीर ने ऑर्डर की थी, इसका मकसद ये नहीं है कि आइंदा ऐसे जो हादसा उनका सद्देबाब हो, लेकिन जब भी कहीं नेग्लिजेंस का खदशा हो तो ये जांचना ज़रूरी है कि क्या नेग्लिजेंस हुई, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हों उनके खिलाफ कार्रवाई करना ज़रूरी है। लेकिन ये एक्शन का एक हिस्सा है। एक्शन का दूसरा हिस्सा वो है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और मैंने अभी राणा साहब की बात सुनी और मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इस तरह के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए डेस्टिनेशन मैनेजमेंट प्लान्स चाहिए, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए, ताकि बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो। और इसके लिए भी एक पूरी जामे हिकमत अमली है। एक तरफ कोसाट डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए कानून साजी हो रही है, जैसा कि आपको पहले भी सदाकत अब्बासी साहब ने भी जिक्र किया, और उसके अंदर रेगुलेटरी फंक्शंस भी हैं, उसके अंदर डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के हवाले से भी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ इस रिपोर्ट के अंदर भी ऐसी सिफारिशात की गई हैं जिन पर अब हम अमल दरामद करेंगे, जिसमें मरी की ऑटोमेटेड एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम के हवाले से सिफारिशात हैं, मास्टर प्लानिंग के हवाले से हैं। फिर हम लोग 1122 के साथ मिलके स्पेशल इमरजेंसी रिलीफ एंड रेस्क्यू जो सेंटर्स हैं वो बनाने जा रहे हैं, और एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है PMD के साथ मिलके जो ज़्यादा इफेक्टिव है वो हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मरी के एंट्रेंस के ऊपर ऐसी SMT स्क्रीन्स लगी हों, क्योंकि अब अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो वो कहते हैं जी वार्निंग तो आई थी लेकिन वो सही तरह डिसेमिनेट नहीं हुई। तो ये काफ़ी नहीं है कि आप लोगों को एक ऐप के ज़रिए पहुंचा दें, बल्कि स्क्रीनों के ऊपर आपको ट्रैफिक काउंट, वेदर एडवाइजरीज ऐसे मौसम में लोगों को देनी चाहिए, और उस पर भी अब हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये काफ़ी जामे प्लान हम लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह हम आइंदा मुस्तकबिल में ऐसे हादसात का सद्देबाब भी करेंगे और लोगों को कई नए ऐसी डेस्टिनेशंस भी देंगे ताकि यहाँ पर ट्रैफिक का लोड भी कम हो।